अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स IT 430 जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है सेमेस्टर फॉल 2024 के लिए। तो असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स है वो 15 है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 नवंबर 2024 है। तो बाकी आप लोगों ने जो रूल्स फॉर मार्किंग ये सारी नोट्स वगैरह पढ़ लेने हैं। उसके बाद यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्म, यानी कि हमने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो हमारी MS वर्ड की ही फाइल होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम किसी भी फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाएंगे तो हमें जो 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो नोट्स वगैरह आप लोगों ने देख लेने हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन 1 है, इसके अंदर एक सिनेरियो गिवन है और अवेलेबल टूल्स हमें बताए हुए कौन कौन से हैं। तो देखते हैं इसको। सिनेरियो, यू आर लॉन्चिंग एन ऑनलाइन स्टोर फॉर योर न्यू बिजनेस। योर गोल इज टू चूज अ टूल दैट इज यूजर फ्रेंडली, रिक्वायर्स ए मिनिमल और नो टेक्निकल स्किल्स एंड अलाउ इजी मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन फॉर अ प्रोफेशनल लुक। अवेलेबल टूल कौन कौन से हैं? सबसे पहले शॉपिफाई, फिर वैक्स ई कॉमर्स, फिर स्केयर ऑनलाइन, फिर वू कॉमर्स, फॉर वर्डप्रेस, फिर बिग कॉमर्स है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चूज टू टूल्स, जस्ट राइट नेम फ्रॉम द लिस्ट अबव दैट यू वुड कंसिडर यूजिंग टू बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर। Also briefly tells why these tools are good choices for a non-technical user and how they met your store needs. Answer in no more than 200 words। यानी कि हमारे पास उन्होंने 5 टूल ये बताए हुए हैं। हमने इसमें से कोई 2 वैसे टूल बताने हैं जो कि नॉन टेक्निकल यूज़र भी उसको हैंडल कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। वो नाम बताने के साथ हमने उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ये हम इसको चूज़ कर रहे हैं। और साथ उन्होंने कंडीशन लगाई है कि हमारा जो आंसर है वो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सिनेरियो, यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर कंसीडरिंग हाउ टू बिल्ड एन ई स्टोर फॉर अ क्लाइंट। देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू फॉर डेवलपमेंट टू ई स्टोर और ऑनलाइन शॉप फॉर अ क्लाइंट। यूज एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स टूल, जिसके अंदर हमारे पास शॉपिफाई है, वैक्स ई कॉमर्स है, स्केयर स्पेस है और बिग कॉमर्स। उसके बाद वू कॉमर्स, स्केयर ऑनलाइन, वेबली ETC। डेवलप अ कस्टम ई स्टोर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी? प्रोजेक्ट सिनेरियो है। प्रोजेक्ट ए, अ स्मॉल बिजनेस नीड अ सिंपल ई स्टोर विथ क्विक स्टेप एंड मिनिमल कस्टमाइजेशन। और जो प्रोजेक्ट बी है वो लार्ज रिटेल ब्रांड है, रिक्वायर्ड अ हाईली कस्टमाइज ई स्टोर विद यूनिक फीचर्स एंड इंटीग्रेशंस। इसके अंदर वो हमारे पास क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है क्वेश्चन हमारा ये है, फॉर ईच प्रोजेक्ट ए एंड बी चूज बिटवीन एन ऑनलाइन टूल और कस्टम डेवलपमेंट एंड जस्टिफाई योर चॉइस बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक कस्टमाइजेशन एंड बजट। आंसर इज नो मोर देन 150 वर्ड्स फॉर ईच प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो भी हमारे पास एक उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है जिसके अंदर हमने एक HTML का कोड लिखना है, जिसके अंदर हेडिंग का हमारे पास ये ऑप्शन है, ई स्टोर ऑफरिंग साइन अप। उसके बाद हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो ये नीचे उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है हमें कि हमने जो कोड लिखना है उसकी आउटपुट इस तरह से आनी चाहिए। ये हमारा आउटपुट है। और जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे क्लिक करें तो हमारे पास एक ड्रैग डाउन लिस्ट आनी चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ब्यूटी एंड हेल्थ ये ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सिनेरियो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब हम सिर्फ आंसर देखेंगे इसके अंदर, वरना हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सबसे पहले हमने चूज़ करने हैं 2 टूल्स। ये जो ऊपर हमें 5 गिवन है, इसमें से हमने कोई से 2 चूज़ करने हैं। मैं करता हूँ हम पहले 2 ही ले लेते हैं, शॉपिफाई और वैक्स ई कॉमर्स, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो इसमें से कोई और अगर आपको अच्छा लगे या किसी के आपको जो है पॉइंट अच्छे से आते हो तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये दोनों क्यों चूज़ किए हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ, डिटेल हमने बतानी है। नंबर 1 हमारे पास शॉपिफाई और नंबर 2 वैक्स ई कॉमर्स। अब शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई इज़ अ टॉप चॉइस बिकॉज इट्स इनक्रेडिबली यूज़र फ्रेंडली एंड डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल स्किल। कि जो शॉपिफाई है टॉप चॉइस इसलिए है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होती है और इसके अंदर हमें कोई भी टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती।
विद द सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस एंड अ रेंज ऑफ प्रोफेशनल थीम्स। यानी कि इसके अंदर एक ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है और जो हमारे पास एक प्रोफेशनल थीम्स की जो रेंज होती है। एनीवन कैन क्विक सेट अप अ ब्यूटीफुल फंक्शनल स्टोर। इट आल्सो प्रोवाइड इंटीग्रेटेड टूल्स फॉर पेमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग विच हेल्प स्ट्रीमलाइन स्टोर ऑपरेशंस विदाउट नीडिंग कोडिंग। यानी कि हम इसके ज़रिए जो अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं वो स्ट्रीमलाइन होगा, जिसके अंदर पेमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मार्केटिंग के जो टूल्स हैं वो भी इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें जो ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद वेक्स ई कामर्स है। वेक्स ई कामर्स इज़ परफेक्ट फॉर बिगनर्स बिकॉज इट ऑफर अ फ्लेक्सिबल डिज़ाइन एडिटर दैट लेट्स you drag and drop element easily. It provide a variety of customizable templates for a professional looks and you don't need any programming knowledge to make change। यानी कि ये भी जैसे शॉपिफाई है उसी तरह है, जो कि हमें फ्लेक्सिबल डिज़ाइन एडिटर वो हमें फराहम करता है। इसके अंदर भी क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट होते हैं और इसके अंदर भी जो कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज ना भी हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, बोथ शॉपिफाई एंड वेक्स ई कामर्स आर ग्रेट फॉर न्यू बिजनेस ओनर्स विद लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज एज दे ऑफर द नेसेसरी टूल्स टू क्रिएट एंड रन ए पॉलिश्ड ऑनलाइन स्टोर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। इसके आप लोगों ने 2 नाम लिखने हैं और साथ उसको ब्रीफ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका भी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया था। मैंने प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के बारे में बताना है कि किसके लिए हम जो है ऑनलाइन कोई टूल यूज़ करेंगे और किसके लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए है पहले हमारे पास। फॉर प्रोजेक्ट ए यूजिंग एंड ऑनलाइन ई कामर्स टूल लाइक शॉपिफाई और वेक्स ई कामर्स इज़ बेस्ट चॉइस। अब मैंने इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ऊपर भी हमने इसको देखा शॉपिफाई और वेक्स ई कामर्स को, इधर मैंने आपको फिर यही बता दिया है क्योंकि ये दोनों बहुत ईजी हैं। इसके ज़रिए हम जो टूल बना सकते हैं अपना ई कामर्स स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्लेटफॉर्म आर आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस that need a quick setup and minimal customization as they provide ready-made template and easy to use editors without requiring coding skill। ये सारी चीज़ वो है जो हमने क्वेश्चन 1 के अंदर इसको देखा था कि शॉपिफाई और वेक्स ई कामर्स है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है। कस्टमाइजेबल टूल होते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, थीम होते हैं। इसके अंदर अगर हमने कोई भी अपना ई कामर्स स्टोर बनाना हो तो उसके लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसके बगैर भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्रोजेक्ट बी है। फॉर प्रोजेक्ट बी अ कस्टम ई स्टोर डेवलप्ड विद HTML, CSS एंड जावा इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे पास एक लार्ज रिटेल ब्रांड नीडिंग हाई कस्टमाइजेशंस एंड यूनिक फीचर्स विल बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ कस्टम बिल्ट सॉल्यूशंस। यानी कि जो प्रोजेक्ट भी है इसके लिए हमने चूज़ किया है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वो क्यों हमने चूज़ किया है, क्योंकि ये हमारे पास एक लार्ज रिटेल ब्रांड है, उसके लिए हम इसको बना रहे हैं प्रोजेक्ट बी को। तो इसके अंदर जो डिफरेंट फीचर्स हैं जो हमारा प्रोजेक्ट ए था उसके अंदर नहीं थे, वो इसके अंदर वो भी आएंगे। तो इसलिए हम इसको HTML, CSS और जावा के ज़रिए बनाएंगे। तो ये 2-3 इसकी लाइनें हैं, आप लोगों ने इसकी डिटेल लिख देनी है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन 2। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, वो भी हमारे पास 5 मार्क्स का है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन अ कंपनी दैट primarily हैंडल्स ई कामर्स प्रोजेक्ट एंड यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। यानी कि हमने एक वेब पेज क्रिएट करना है विदाउट ऑनलाइन टूल के बगैर, बाय यूजिंग HTML को यूज़ करते हुए हमने एक वेब का पेज जो क्रिएट करना है। अभी उन्होंने हमें हेडिंग बताई हुई, उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, हेडिंग हमारी होनी चाहिए ई स्टोर ऑफर साइन अप। उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म के अंदर वो हमारे पास बता रहा है क्रिएट अ फॉर्म दैट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट, अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर द यूज़र इंटर देयर ईमेल। उसके बाद हमारे पास है फेवरेट प्रोडक्ट कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चेक बॉक्स लेबल सब्सक्राइब टू प्रमोशनल ईमेल्स। और लास्ट में हमारे पास एक बटन होगा, आ सबमिट बटन लेबल्ड, जिसका जो हमारा नाम होगा वो ज्वाइन नो होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन फाइल दिखाता हूँ एक बार फिर। ये देखेंगे उन्होंने हमें बताया हुआ था कि जो हमने कोड लिखना है उसकी आउटपुट हमारे पास इस तरह से आनी चाहिए। सबसे ऊपर हेडिंग आई टॉप पे, उसके बाद ईमेल एड्रेस और हमारे पास एक बॉक्स हो जिसके अंदर हम इंटर योर ईमेल लिखा हुआ नजर आए। उसके बाद फेवरेट प्रोडक्ट कैटेगरी, उसके साथ एक जो ड्रैग डाउन ऑप्शन हो जिसके अंदर ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ ये हो।
उसके बाद एक हमारे पास चेक बॉक्स हो, उसके ऊपर लिखा हो जी सब्सक्राइब टू प्रमोशनल ईमेल, और लास्ट पे हमारे पास ज्वाइन नो का ऑप्शन हो। तो ये देखें जी, आप लोगों ने कोड को समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा ना, इसके जो मेन कंसेप्ट है। बाकी आप लोगों ने कोड को सेम एज इट इज़ कॉपी करना है, इसको भी MS वर्ड की फाइल के अंदर लिखना है और इस कोड को रन करना है। आपने कोड को आप लोगों ने नोटपैड के ऊपर पेस्ट करना है, उसको सेव करना है .html की एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। उसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी हमने साथ ऐड करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ गया डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद उसकी लैंग्वेज, उसके बाद हेड आ गया। हेड के अंदर हमारा क्या आएगा, टाइटल आएगा। ये हमारा टाइटल हो गया ई स्टोर ऑफर साइन अप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास CSS है, जिसके अंदर हम बॉडी का जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, उसका कलर कौन सा होगा, बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद इसी तरह हमारे पास साइन अप फॉर्म है, उसका बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस, ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी CSS के अंदर। ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप लोगों को मैं नहीं समझा रहा, ये आप लोग थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे मीट के बाद, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ HTML के ऊपर। यहाँ बॉडी से हमारा HTML का जो है वो काम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले देखें हमारे पास डिव क्लास है, जिसका जो नाम सबसे पहले हमारे पास साइन अप है, साइन अप फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें जी, हमने एडिंग लगाई है H2 के साथ ई स्टोर ऑफर साइन अप, ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर्म एक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम डेव की क्लास यूज़ करके हमने ईमेल कंटेनर लगा दिया। उसके बाद उसके नीचे लेबल्ड फॉर ईमेल, ईमेल के लिए हम क्या लेबल लगा रहे हैं, ईमेल एड्रेस उसका नाम होगा। उसके बाद नीचे इनपुट टाइप ईमेल, आईडी क्या होगी हमारी ईमेल, और नेम इज इक्वल टू ईमेल। उसके बाद प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल। अब ये प्लेस होल्डर क्या है, हमारे पास जो बॉक्स बना हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो बॉक्स है इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। इसके अंदर क्या शो होना चाहिए वो हमने यहाँ पे दिखे लिखना है। इसके अंदर हमारे पास शो होना चाहिए इंटर योर ईमेल, ठीक है। इसी तरह हमने फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो लगाई, जिसके अंदर डेफ की क्लास यूज़ की, उसके अंदर कैटेगरी आ गई। उसके बाद फेवरेट प्रोडक्ट कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे हमने ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ऑप्शन वाली, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू सबसे पहले डिसेबल सिलेक्टेड सिलेक्ट अ कैटेगरी। पहली कैटेगरी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर फैशन है, फिर ब्यूटी एंड हेल्थ है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, एक लेबल लगा दिया जिसके ऊपर हमारे पास आएगा चेक बॉक्स। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्सक्राइब टू प्रमोशनल ईमेल्स। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक बटन टाइप क्रिएट करेंगे, सबमिट, जिसका नाम होगा और उसके ऊपर लिखा होगा ज्वाइन नाउ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म जो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा डेफ टैग क्लोज होगा, बॉडी क्लोज होगी और HTML क्लोज हो जाएगा। हम जब इसको रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास पहला आउटपुट ये आएगा, ई स्टोर ऑफर साइन अप, ईमेल एड्रेस, ये हमारा इंटर योर ईमेल वाला बॉक्स आ गया। फिर फेवरेट प्रोडक्ट कैटेगरी, फिर सिलेक्ट अ कैटेगरी। हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास इस तरह एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, और साथ ही नीचे हमारे पास सब्सक्राइब टू प्रमोशनल वो वाला ऑप्शन और ज्वाइन नाउ का ऑप्शन, सेम एज इट जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था वैसे ही देखें हमारा आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोगों को अब ये भी बता दूं कि आपने ये कोड किस तरह से रन करना है। आपने यहाँ से करना है कोड को कॉपी, ये देखें सारा कोड हमने किया कॉपी यहाँ से। फिर इसको हम ले जाएंगे नोटपैड पे। आप लोग जो सेम कोड है इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई चेंजिंग हमने करनी है, ना ही इसमें हमारी कोई आईडी मेंशन है, ना ही हमारा कहीं जगह पे इसमें नेम मेंशन है। ये हमने इसको किया कॉपी। उसके बाद हमने एक नोटपैड की जो फाइल ओपन की, न्यू फाइल, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट किया। तो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S के साथ। यहाँ पे इसका कोई भी नाम लिख लें 1 2 3, उसके साथ आपने .html लगा देना है, और जो इसकी टाइप है वो ऑल फाइल करके इसको सेव कर दिया हमने, ठीक है। ये देखें हमारे पास आ गया 1 2 3 के नाम से एक जो है HTML का डॉक्यूमेंट। इसको हम जब रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास सेम वही आंसर आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले ई स्टोर ऑफर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और उसके बाद जो हमारे पास फेवरेट प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फैशन हो गया या फिर ब्यूटी एंड हेल्थ हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद सब्सक्राइब टू प्रमोशनल ईमेल्स, और लास्ट में हमारे पास ज्वाइन नाउ का ऑप्शन, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी आज की इस वीडियो की। तो आपने जो पहले 2 क्वेश्चन है वो जो आपको मैंने समझा दिया है, वो आपको जो बेस्ट लगे वो आपने वो कर लेना है।
और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने सेम ऐसे ही सारा का सारा जो कोड है वो खुद लिखना चाहें खुद लिख लें। पहले तो आपको चाहिए कि आप लोग उसको समझ के खुद लिखें। अगर आप खुद नहीं लिख सकते या आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा फाइल का, तो आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ये कोड भी इसी फाइल में लिखने के बाद जो MS वर्ड की हमारी फाइल होगी उसको रन करके लास्ट पे हमने ये दोनों स्क्रीनशॉट ऐसे ऐड कर देना है और उसके ऊपर आउटपुट मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट IT 430 की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट से समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ आपको फाइल्स भी मिल जाएंगी सारी जो असाइनमेंट्स आ रही हैं, और आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी आपको वहाँ हम क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।